नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता दीप सिंह ने जनपद कन्नौज से जानकारी देते हुए बताया कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा का नगर अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा ललैया गुरु के निजी प्रतिष्ठान पर व्यापारियों ने भव्य स्वागत किया। व्यापारियों ने माल्यार्पण कर उन्हें शुभकामनाएं दी और संगठन को मजबूत बनाने का भरोसा जताया। कार्यक्रम में व्यापारियों ने संगठन की एकता की शपथ लेते हुए व्यापारी हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। संगठन के प्रदेश मंत्री अनिल गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन हमेशा संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने व्यापारियों से संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करने का भी आह्वान किया। इस दौरान छिबरा मऊ से विनीत वर्मा, दिलीप गुप्ता, सुरेश वर्मा तथा कन्नौज से शुभम वर्मा, जीत, गोविंद दुबे, राजू मिश्रा, दीपक वर्मा, महेश तिवारी, सतीश चंद्र कटियार, खुशनूर, अनिल वर्मा, अमित वर्मा, आकाश वर्मा, मनीष वर्मा, सौरभ वर्मा, अरविंद त्रिवेदी, चंद्र प्रकाश, जितेंद्र सिंह बंटी, दिनेश सिंह, निरंजन कश्यप, साक्षम, राम गोपाल, नमन, राकेश पांडे, गौरव, अंकुर, रमेश, नरेश पाल, शौकत सहित दर्जनों व्यापारी वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ ग्राउंड जीरो पर। कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम सब यहाँ पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के संगठन के अंतर्गत अपने माननीय जिलाध्यक्ष श्रीमान नरेश वर्मा जी और जिला महामंत्री श्रीमान रामानंद वर्मा जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए उपस्थित हुए। इस कन्नौज की ऐतिहासिक इत्र और सुगंध नगरी में चंद्र प्रकाश वर्मा जी ललिया जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं उनके प्रतिष्ठान पर एक सूचना देनी है आप सभी को मीडिया के माध्यम से कि आगामी 3 सितंबर को जो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का स्थापना दिवस भी है, इस स्थापना दिवस पर स्वदेशी व्यापारी महाकुंभ 3 सितंबर को लखनऊ में आयोजित किया गया है। उसमें जनपद कन्नौज की एक बड़ी भागीदारी रहनी है। माननीय जिलाध्यक्ष, माननीय जिला महामंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ से एक बहुत बड़ी संख्या में लखनऊ पहुँचेंगे और कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। जिन बिंदुओं को आपने उठाया है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं पिछले 5 सालों से, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की केंद्रीय सरकार के द्वारा जिस प्रकार से माल संस्कृति और ऑनलाइन ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया गया है, उसके कारण से खुदरा व्यापार जो लगभग जिससे प्रभावित हो रहे हैं लगभग 6.5 करोड़ लोग। इस देश के 140 करोड़ की जनता में एक 6.5 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं, वो सारे के सारे प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें अपना जीविकोपार्जन करना भी भारी पड़ रहा है। ये स्वदेशी व्यापारी महाकुंभ में विशेष रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी के द्वारा मुख्यतः उठाई जाएगी और केंद्र सरकार से ऐसा अनुरोध किया जाएगा, ऐसी मांग की जाएगी कि इस ऑनलाइन ट्रेडिंग है क्या? ऑनलाइन ट्रेडिंग एक तरीके से देखा जाए टैक्स की चोरी है और बहुत बड़े पैमाने पर चोरी है। 100 वस्तुओं को जब वो बिक्री करते हैं तब एक वस्तु पर वह टैक्स पेड करते हैं, जबकि खुदरा व्यापारी 100 वस्तु लाता है और 100 वस्तुओं पर उसे टैक्स देना पड़ता है और 100 वस्तुओं को ही वो बिक्री करता है, उस पर भी टैक्स देता है। तो कुल मिलाकर के टैक्स चोरी का मामला है। केंद्र सरकार से कई बार निवेदन किया जा चुका है कि टैक्स चोरी जो बड़े पैमाने पर हो रही है ऑनलाइन ट्रेडिंग में, उस टैक्स चोरी को अंकुश लगाया जाए, जिससे खुदरा व्यापार जो कि मरणासन स्थिति में पहुंच चुका है, उस मरणासन स्थिति में पहुंचने वाले उद्योग और व्यापारों को पुनर्जीवित किया जाए। आज किस तरह से जो है व्यापारियों से संवाद किया गया है आपके द्वारा? देखिए, मैं रामानंद वर्मा, नवनियुक्त अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जिला महामंत्री। आज सबसे पहले मैं थोड़ा धन्यवाद, आभार अपने चंद्र प्रकाश वर्मा ललैया गुरु जी का व समस्त आए हुए अपने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारी वर्ग पदाधिकारियों को देना चाहता हूं, जो उन्होंने आज इतना अच्छा और कम समय में अच्छा कार्यक्रम किया है।
रही बात अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की, जैसा कि अभी आपने एक प्रश्न किया था कि ऑनलाइन ये जो व्यापार हो रहा है उसमें कहीं न कहीं हम सभी जो उपभोक्ता हैं वो भी जिम्मेदार हैं। अगर हम लोग थोड़ा कंट्रोल कर लें तो इस पे पाबंदी लग सकती है। और हमारा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हमेशा से एक मांग ये करता रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी ये मांग करते रहे हैं कि हमारे जितने भी व्यापारी बंधु हैं इनकी महत्व को समझिए। जिस तरीके से हमारी व्यापारी बंधुओं का पसीना और मेहनत शहर, प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर जो प्रगति का आधार है, कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हमारे महत्व को समझिए। जिस तरीके से हमारी सीमाओं पर जो सम्मान फौजी लोगों को दिया जाता है उसी तरीके से हमारे व्यापारी बंधुओं को भी सम्मान दिया जाए, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मैं पुनः आप आए हुए सभी व्यापारी बंधुओं का आह्वान करता हूं और हमारे जो प्रदेश मंत्री आदरणीय अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, ये तो इनकी प्रेरणा हम सब लोगों को हमेशा मिलती रही है और मिलती रहेगी और इनका सानिध्य हमारे सब लोगों के साथ रहेगा। धन्यवाद। जनपद के महामंत्री होने के नाते से आप संगठन के व्यापारियों के लिए किस तरह से जो है रणनीति बनाएंगे जिनसे उनके और फिर से एक बार जनता आकर्षित हो और उनसे खरीदारी कर सके? उनके सुख दुख में खड़े होंगे। कोई भी समस्या आएगी हम सब लोग एकत्रित होके और उनकी समस्याओं का पूर्ण तरीके से जब हम निदान करेंगे तो हमारे संगठन की लोकप्रियता और विश्वसनीयता और ज़्यादा बढ़ेगी और वो हमारे संगठन पे और भी ज़्यादा विश्वास करेंगे। अभी एक बात आपने कही थी कंट्रोल, हम लोगों को भी कंट्रोल करना चाहिए। किस चीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए? जैसे हम ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं उसका पूरा असर हमारे व्यापार पे पड़ता है। दुकानदार भाई सन्नाटे में बैठे रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन ऐसा कोई नहीं है जिस मोहल्ले में मोटरसाइकिलें ना दौड़ती हों। अगर खरीदने वाले कंट्रोल करें कि हमारा व्यवसाय नगर का बढ़े, शहर का बढ़े, देश का बढ़े, तो हम सब लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा ऑनलाइन व्यापार से।